हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में याओनिन को रोते हुए दिखाया गया। शायद ही उसे अपनी किए पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो हुशियाओ को लाइक करती थी। अब वो हुशियाओ के साथ गुजारे हुए सभी लम्हों को सोच रही होती है, जब जब वो इसके करीब आया और जब इन दोनों के बीच में फीलिंग्स डिवेलप होना शुरू हुई थी। जब जब ये मुसीबत में होती और वो टाइमली इसकी जान बचाने के लिए पहुँच जाया करता, और जब उसने कहा था कि जब तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी तब तुम इसे कैसे हैंडल कर पाओगी, और इस पर याओनिन ने जवाब दिया था कि मैं बस अपनी हैप्पी एंडिंग चाहती हूँ। अब हुशियाओ तो मर चुका, लेकिन याओनिन की एंडिंग हैप्पी नहीं हुई। खैर, वो इस हालत में चेंग के पास पहुँच आई थी और वो डिवाइस देते हुए कहती है कि मैं हुशियाओ से इसे वापस ले आई। वो इसे फौरन से कंप्यूटर में लगाता है और याओनिन ने इसे ओपन किया तो इसे पता चला कि इसमें सोंग फैमिली गैंग के सभी क्राइम के इंटरनल मेंबर्स का डाटा मौजूद है। मतलब कि मेरे डैड के पास सोंग फैमिली के क्राइम का डाटा आ गया था। और इधर चेंग कहने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस की डेथ से सोंग फैमिली का लेना देना हो। याओनिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इधर चेंग बोला कि अगर आप कहो तो हम अभी सबको मार डालते हैं, पर ये बोली कि इतनी आसानी से मैं उनको मरने भी नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में चाओ चाओ याओनिन यानी कि अन्निन के पास शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है कि इस पर साइन कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें तीचा से डिवोर्स दिला दूंगी, जो कि तुम चाहती हो। अन्निन बोली कि सासू माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहती तो मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। अरे अंकल, आप भी आ गए हैं, चलो साथ बैठकर हम लंच करते हैं। उन दोनों ने मना किया, पर अन्निन उन दोनों को इंसिस्ट करने लगी कि क्या अब आप दोनों मेरी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोंगपा दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो जिंगमिंग तो इसे मार नहीं सका, पता नहीं अब ये और क्या करने वाली है। सारे वेजिटेबल डिशेस देखकर चाओ चाओ को गुस्सा आ गया कि क्या ये तुमने हमें घास खिलाने के लिए बिठा दिया है, लेकर जाओ इस सबको। अन्निन बोली कि अरे हाँ, माफ करना, वेजिटेबल्स तो आपकी बहन जेन और सोंगपा की पहली लवर को पसंद थे ना। चाओ चाओ उसे फौरन से खामोश करवाना चाह रही थी और सोंगपा भी उठकर वहाँ से जाने लगा, जिस पर अन्निन बोली कि अरे इतनी क्या जल्दी है, या आप सैड हो गए जेन का नाम सुनकर? क्या आपने कभी ये बात सोची नहीं कि अचानक से ही शादी से कुछ दिनों पहले उसकी डेथ कैसे हो गई? इधर चाओ चाओ उसे बार बार अपनी बकवास बंद करने के लिए कह रही थी, पर वो रुकी नहीं। सोंगपा को एक वीडियो दिखाने लगी जिसमें चाओ चाओ ने जिंगमिंग को पैसे देकर अपनी बहन को मरवा दिया था, और ये देखकर सोंगपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सोंगपा को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुमने अपनी बहन तक को मरवा दिया था, और मुझसे शादी इसलिए की ताकि तुम एक अमीर फैमिली में जा सको। चाओ चाओ ने उन दोनों को ही अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा, और ये भी कि इस वीडियो से अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सालों पुरानी बात थी। मैंने हर मुश्किल में भी तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया और उसे पाला पोसा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनी? जबकि सोंगपा उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ना तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरे घर में। फिर अपने सर्वेंट को उसे यहाँ से निकालने के लिए कहा। याओनिन मजे मजे से ये सारा तमाशा देख रही थी, जबकि सर्वेंट उसे घसीटते हुए यहाँ से निकालने लगा, और वो कहती है कि छोड़ो मुझे, ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब तक वहाँ पर तीजा भी आ गया और उससे पूछने लगा कि मॉम, ये क्या हो रहा है और आप कहाँ जा रही हो? चाओ चाओ इसे अपनी हेल्प करने के लिए कह रही थी, जबकि पीछे से अन्निन गाते हुए कहने लगी कि इसने अपनी बहन और तुम्हारे डैड की लवर को मार दिया था, क्या तुम्हारे डैडी से माफ कर पाएंगे? अब तो तीजा भी अपनी मॉम का कोई साथ नहीं दे पाया, जबकि अन्निन से पूछने लगा कि ये तो सालों पुरानी बात थी, तो तुम्हें कैसे पता? और वो बोली कि ऐसी बातें चुपती थोड़ी ना है। मौका देखते ही तीजा ने उसे बेहोश कर दिया और फिर अपने रूम में बंद कर रखा हुआ था कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम के साथ ये सब कुछ हुआ। याओनिन उसे अपनी बातों में लाने लगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मॉम चाहती थी कि मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूं। अब मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, तुम खुद ही बताओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारी मॉम ना होती तो हमारी जिंदगी कितनी सुकून वाली और हसीन होती? किसी भी तरह उसे बातों में लाकर खुद को छुड़ा देती है और उसे बेहोश करके बेड पर ले आई। फिर जैसे ही तीजा होश में आया तो वो बंधा हुआ था, और याओनिन उसे उछलना कूदना बंद करने के लिए कहती है कि ये जो बॉम्ब लगा हुआ है ना, ये फट जाएगा। चलो अब जल्दी से इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। और वो करने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं कभी भी नहीं करूँगा, चाहे मैं मर जाऊँ। मगर मरने से भी उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि इधर याओनिन ने सिर्फ बटन ही दबाया था और वो डर गया, साइन करने के लिए भी राजी हो जाता है। अन्निन ने जबरदस्ती पेपर्स पर उसका अंगूठा लगवा दिया और फिर वहाँ से जाने ही लगी थी कि तीचा ने उसे बेशरम कह दिया, जिस पर याओनिन वापस आकर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि एक गुलाम भी जब चाहे नौकरी छोड़कर जा सकता है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी बदसलूकी सहूं सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे शादी कर ली थी। जो कहकर वो जाने लगी, और इधर तीजा बोला कि मैं जानता हूँ तुम अन्निन घो ही नहीं, तुम याओनिन घो। पता नहीं मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, मैं डिवोर्स इसलिए भी नहीं देना चाहता
चाहता था क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। आज जो मैं हूँ मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था, बस अपने मॉम डैड की वजह से बन गया। जिस पर याओनिंग दोबारा आकर उसे कहती है कि तुम प्यार का लफ्ज डिजर्व भी नहीं करते, क्योंकि तुम जैसे लोगों की नजर में औरत या सिर्फ फिजिकल नीड के लिए यूज हो सकती है या फिर शो ऑफ के लिए, कभी उसे जेन्युइनली रिस्पेक्ट देना नहीं जान सकते। ये कहकर वो बॉम्ब का बटन दबाते हुए वहाँ से जाने लगी, जिस पर तीजा को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, पर असल में उसने बॉम्ब को रोकने के लिए ये बटन दबाया था। नेक्स्ट सीन में फनी याओनिन को आते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी कि अनिंग तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। फिर जैसे ही वो करीब आई तो ये उसके ऊपर एसिड फेंकने वाली थी, पर उसने अम्ब्रेला सामने लाकर खुद को बचा दिया, जिसकी वजह से एसिड इसके ऊपर ही गिर जाता है। याओनिन बोली कि मुझे लग रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन ये अम्ब्रेला तुमसे बचने में मेरे काम आया और तुम्हें तो तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल गई है। जो कहकर वो चली गई। नेक्स्ट सीन में याओनिन डैड की पिक्चर के सामने बाव कर रही थी और दिल ही दिल में कहती है कि अगर मैं सब दुश्मनों को खत्म भी कर दूं तब भी मैं आपकी आवाज कभी नहीं सुन पाऊंगी। आफ्टर दैट वो चेंग के बारे में पूछ रही थी, जिस पर उसे बताया गया कि वो अभी तक नहीं आया और ना ही उसका फोन कॉल मिल रहा है। कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन करके भी उसका कुछ पता नहीं चला, बस एक लेटर मिला जिसमें याओनिन को किसी लोकेशन पर आने के लिए कहा गया था, वो भी रात 12 से पहले। उसके आदमी तो उसे जाने से मना कर रहे थे कि ये जरूर सोंगपा की चाल होगी, पर वो बोली कि अगर मेरे जगह मेरे डैड भी होते तो वो भी चेंग को बचाने के लिए जरूर जाते, तो भला मैं क्यों ना जाऊं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में होशियाओ को हॉस्पिटल में दिखाया गया, जो कि अभी भी जिंदा होता है। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे बताया गया कि शुक्र है तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से तुम्हारा जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। वो बोला कि याओनिन, जबकि ये बोली कि आपने मुझे गलत समझा, मैं याओनिन नहीं बल्कि अनिंग हूँ। उधर याओनिन अपने ही वे में चेंग को बचाने के लिए पहुँच आई थी। वो इसे देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसे कहता है कि आपको मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। याओनिन उसे पीछे वाले रास्ते से आदमियों के पास जाने को कह रही थी, पर वो बोला कि आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। याओनिन ने उसे जबरदस्ती भेज दिया था, जिसके बाद वो सोंगपा और जिंगमिंग का खुद से ही मुकाबला करने लगी। सोंगपा उसे हैंड्स अप करने के लिए कह रहा था कि मैं जान चुका हूँ, तुम अनिंग हो ही नहीं, तुम याओनिन हो जो ट्रिक करके हमारे घर में घुसी। अब तुम्हें मारने में मुझे कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी अनिंग तो मर चुकी और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथों में आ चुकी है। इधर याओनिन कहने लगी कि अच्छा इतना आसान है क्या, तुम लोगों ने जो मिलकर कांड किए हुए हैं उस सब का सबूत चिन्योवान गैंग के पास है। अगर मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं तो कंपनी भी क्या तुम खुद भी नहीं बच पाओगे। सोंगपा को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो। याओनिन बोली कि इन सबूत को लेने के लिए ही तुमने मेरे डैड को मारा ना, और तुम्हें लगता है कि मैं ये सबूत तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले कर दूंगी। यहाँ दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन अचानक से याओनिन के गन में गोलियां खत्म हो गई और अब उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय वहाँ खामोशी से खड़े रहने के। वो लोग इसके करीब आ रहे होते हैं कि तभी हमने पुलिस को आते हुए देखा, जिन्हें लीड कर रहा था हमारा होशियाओ। याओनिन की तो उसको देखकर आंखें पटी की पटी रह गई थी। सोंगपा वहाँ से भाग निकला और जिंगमिंग टाइम पर ही पकड़ा जाता है। होशियाओ उसे कहने लगा कि हमेशा तुम सोंगपा के कुत्ते बनकर रहे, इस बार तुम्हारे पास अपनी जान छुड़ाने का कौन सा ट्रिक है, चलो इसे लेकर जाओ। इधर याओनिन जैसे ही उसके पास आई तो होशियाओ कोई भी सवाल जवाब किए बगैर उसे हक कर देता है और पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। वो बोली कि मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम जिंदा कैसे हो। उसने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे लिए जिंदा रहना ही था, फिर जैसे भी हो ये मैटर नहीं करता। और अनिंग उसे माफी मांगने लगी कि मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही तुम्हें गोली मारी, मुझे पता चल चुका है कि मेरे डैड को सोंगपा ने मारा, प्लीज होशियाओ मुझे माफ कर दो। और वो बोला कि मैंने भी सच का पता लगा लिया। जब मैं पुलिस एकेडमी में था तब मेरे मॉम डैड को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी, 2 महीने के बाद उनकी डिलीवरी हो जाती। उस वक्त पुलिस को सिर्फ लीडर ये होंग के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे, बट बाद में उनके लॉयर ने उनकी जमानत करवा दी। उस वक्त मुझे सच का पता लगाना था और इसीलिए ही मैं लीडर ये होंग को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो बहुत गिल्टी थे। फिर मुझे सोंगपा की इन्फॉर्मेशन मिली और बाद में मैं ये भी जान गया कि लीडर ये होंग भी उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे काफी इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी। उस दिन मैं लीडर ये होंग से मिलने भी इसलिए ही गया था ताकि सोंगपा के अगेंस्ट मैं उनसे एविडेंस ले सकूं। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं जहां होशियाओ मिस्टर ये होंग से कह रहा था कि हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए, भला हम एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों खड़े हैं। लेकिन तब तक पीछे से उसको किसी ने गोली मार दी थी। होशियाओ को भी उसका पता नहीं चला और तब तक वहाँ पर पहुँच आई थी याओनिंग, जिसने यहाँ पर होशियाओ को देखा। प्रेजेंट में याओनिंग कह रही थी कि जब मैंने उस डिवाइस को ओपन करके देखा तो उसमें सोंग फैमिली के सारे गैंग क्राइम्स थे, इसलिए ही सोंगपा ने जिंगमिंग को कहकर
आकर मेरे डैड को मार दिया होगा, पर मुझे समझ ये नहीं आ रही कि तुम्हारे डैड से सोंगपा और मेरे डैड का क्या लेना देना था। होशियाओ बोला कि मुझे सब कुछ अनिंग ने बताया, जो सुनकर याओनिंग भी हैरान हो गई कि क्या वो जिंदा है। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया जहां अनिंग बता रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाले दो ग्रुप थे, एक ये होंग और एक सोंगपा। पर ये होंग को सोंगपा ने एक भारी रकम दी थी तुम्हारे पेरेंट्स को मारने के लिए, लेकिन जब उसको पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है तो उससे ये नहीं हो पाया। मेरी मदर इन लॉ को भी इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने जिंगमिंग को अरेंज करके ये काम करवा दिया और इसका इल्जाम भी ये होंग पर डाल दिया। सोंगपा ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि लोंगशिंग ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स उसके नाम हो सके। इवन के उसने लालच में आकर मेरे डैड तक को मार डाला। उस दिन मैं भी ड्राइव करके लॉयर के पास ही जा रही थी ताकि सारे शेयर्स इनको ट्रांसफर कर दूं और मेरी जान छूट जाए, पर क्या पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो भी याओनिंग के साथ। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। प्रेजेंट में याओनिंग बोली कि इसका मतलब सोंगपा हम सबकी फैमिली का कातिल है, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया, मेरी नजरों में तुम्हें मर्डर बना दिया था, वरना मैं तुम्हें शूट ही क्यों करती। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे उसके किए की सजा मिले। तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, मैं चाहती हूँ कि तुम फिलहाल इससे दूर रहो, मैं उसे अपने तरीके से ही देख लूंगी। यानी कि उसके पास कोई बहुत बढ़िया प्लान था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।